मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी। जिस अभिनेता की एक दहाड़ से पूरा थिएटर गूंज उठता है, करोड़पति घर का बेटा, फिर भी ईंट के भट्टों पर मजदूरी। अरे हमारे माँ की तरफ से जो सभी जो है ना, सब अंडरवर्ल्ड वाले। मेरी माँ एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। आखिर क्यों नाना पाटेकर को अपने ही बेटी की मौत का इल्जाम सहना पड़ा? ही नहीं सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे सिवा। इस अकेलेपन से मैं बहुत। मनीषा संग अधूरा इश्क, तनुश्री संग विवादित रात। आखिर क्या नाना पाटेकर की जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया? मैं मिलने जाऊंगा कलेक्टर को। हाँ, अरे अपनी धोती झाड़ दो तो 15 कलेक्टर गिर जाएंगे फर फर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि विधु विनोद चोपड़ा से नाना पाटेकर की हाथापाई तक बात पहुंच गई? सच क्या था उस टकराव के पीछे? कौन बोल रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। क्या नाना पाटेकर का सख्त और बेबाक अंदाज ही उनके सबसे बड़ी ताकत था, या फिर यही वजह कुछ कलाकार उनके साथ काम करने से कतराने लगे? और एक प्रोड्यूसर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन प्रोड्यूसर को घर पे बुलाया, मटन वटन खा था, मटन खाया ना, अभी चल बर्तन साफ कर। कहा जाता है कि सेट पर उनकी डांट से बड़े बड़े सितारे भी असहज हो जाते थे। किसके ऑर्डर से चेक करेंगे आप? आपकी गाड़ी चेक करने के लिए हमें किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। आखिर सच्चाई क्या थी? आज हम पलटेंगे नाना पाटेकर की जिंदगी के वो पन्ने जो आपको अंदर तक हिला देंगे। हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की वह बातें जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। 1 जनवरी 1951 महाराष्ट्र के मुरुड जंजीरा में एक साधारण मराठी परिवार में जन्म हुआ विश्वनाथ पाटेकर का, जिन्हें दुनिया आज नाना पाटेकर के नाम से जानती है। उनके पिता दिनकर पाटेकर एक छोटे व्यापारी थे। माँ बेहद अनुशासित और मजबूत इरादों वाली महिला थी। घर में सादगी थी, संस्कार थे और सपने भी थे। लेकिन किस्मत ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब नाना सिर्फ 13 साल के थे, उनके पिता के एक भरोसेमंद नौकर ने धोखा देकर उनकी काफी संपत्ति हड़प ली। जिस इंसान पर भरोसा था उसने पीठ में छुरा घोंप दिया। परिवार आर्थिक संकट में डूब गया, सुख सुविधाएं खत्म हो गईं और फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। स्कूल खत्म होने के बाद 8 किलोमीटर पैदल चलकर सिर्फ 35 रुपए में फिल्मी पोस्टर पेंट करना, कभी छोटे मोटे काम करना, कभी मजदूरी, ताकि घर का खर्च चल सके। एक व्यापारी का बेटा अब जिंदगी की असली पढ़ाई सीख रहा था, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से कमर्शियल आर्ट की पढ़ाई की। थिएटर से जुड़ाव बढ़ा और यहीं से शुरू हुआ अभिनय की असली यात्रा और जिंदगी ने इम्तिहान लिए। युवावस्था में पिता का निधन, निजी जीवन में दर्द और लगातार संघर्ष, लेकिन नाना कभी टूटे नहीं। उन्होंने अपने दर्द को गुस्से में नहीं, अभिनय में बदला। शायद यही वजह है कि वो जब स्क्रीन पर आते हैं तो उनके चेहरे पर सिर्फ एक्टिंग नहीं दिखती, बल्कि असली जख्म दिखाई देते हैं, और यही जख्म उन्हें भीड़ से अलग भी करते हैं। संघर्ष के बीच नाना पाटेकर की जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। उन्होंने अभिनेत्री नीलकांति पाटेकर से विवाह किया। दोनों का रिश्ता सादगी भरा था, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। उनके घर 2 बेटों ने जन्म लिया, लेकिन बड़ा बेटा गंभीर बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में ही दुनिया छोड़ गया। यह हादसा नाना पाटेकर का जीवन का सबसे बड़ा आघात था। एक पिता के लिए अपने ही बच्चे को खो देना, उस दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं था। कहा जाता है कि इस घटना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और वो और भी ज्यादा खामोश और गंभीर हो गए। उनके और उनकी पत्नी के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। लगातार निजी तनाव और जीवन की उथल पुथल ने आखिरकार उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि उन्होंने औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया, लेकिन लंबे समय तक अलग अलग रहे।
उनका दूसरा बेटा मल्हार पाटेकर आज फिल्म निर्माण रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाना पाटेकर ने अपने निजी दर्द को कभी सार्वजनिक तमाशा नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं को हमेशा अभिनय के पीछे छुपा लिया। शायद यही कारण है कि जब वे स्क्रीन पर गुस्सा दिखाते हैं तो वो अभिनय नहीं लगता, वो असली लगता है। नाना ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत साल 1978 में आई फिल्म गमन से शुरू किया। एक छोटी सी शुरुआत जिसने आने वाले तूफान की आहट दे दी। साल 1984 आज की आवाज़ धीरे धीरे नाना की पहचान बनने लगी। वाह, क्या अच्छी खबर लाए हो। रात को गुंडों ने घर से निकलना बंद। 1984 में राज बब्बर के साथ आज की आवाज में उनके काम को काफी सराहा गया। साल 1987 प्रतिघात, ये वो फर्क सिर्फ इतना है, एक सीमा के उस पार, एक सीमा के इस पार, और इस पार का दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक है सर, जो देश को दीमक। साल था जब नाना ने विलन के रूप में तहलका मचा दिया। प्रतिघात में उनकी एक्टिंग ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और नाना रातों रात चर्चा में आ गए। साल 1989 परिंदा, 89 में आई बिदु विनोद चोपड़ा की परिंदा, जिसमें नाना ने अन्ना का वो खौफनाक किरदार निभाया जिसका आदमी है यार, चुनाव जीता है कितना के लिए उन्हें अपना पहला नेशनल अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। उनका वो डायलॉग पीछे से नहीं सामने से बार कर आप लोगों की जुबान पर है। साल 1991 फिल्म प्रहार, एक्टिंग भी की और निर्देशक भी थे। और तू साले खन्ना बिल्डर के साथ धंधा कर रहा है। ला मेरा जूता ला। नहीं, आप मेरा जूता लीजिए ना। ला किसे इधर ला। फिल्म के लिए उन्हें बाकायदा आर्मी की ट्रेनिंग ली और हकीकत में सैनिकों के साथ वक्त बिताया। साल 1992 अंगार, एक बार फिर विलन के रूप में नाना ने सबका दिल जीत लिया और उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। देशभक्ति और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में नाना पाटेकर ने एक ईमानदार और बेखौफ पुलिस वाले अधिकारी का किरदार निभाया जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ सीधी टक्कर लेता है। उनकी तेज आवाज, कड़क संवाद और तीखा अंदाज फिल्म की जान बन गया। 1993 फिल्म तिरंगा में उनके साथ राजकुमार की जोड़ी थी और उसने देशभक्ति का जोश ही बढ़ा दिया। नौकरी करता है 1500 रुपए की। यही 1500 की नौकरी करने वाला एक दिन तुझे 150 का कफन पहनाएगा प्रहलाद। तिरंगा ने नाना पाटेकर की कड़क और निडर छवि को मजबूत किया और उनके करियर की यादगार फिल्मों में गिनी जाने लगी। उसी दौर में उन्होंने फिल्म शक्ति में भी काम किया, जिसके डायलॉग आज भी दिल को छू जाते हैं। ले मिर्ची खा, ये जुबान को तुरसी और कलेजों को फुर्ती देता है। ले कम से कम मरद तो बन जाएगा, भागेगा तो नहीं दुम दबा। साल 1994 फिल्म क्रांतिवीर, ये वो साल था जब नाना पाटेकर के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। फिल्म क्रांतिवीर रिलीज हो गई। आ गए मेरी मौत का तमाशा, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा। देखने वाले वो आखिरी मोनोलॉग आज भी इतिहास का सबसे बड़ा सीन बन जाता है। इस फिल्म ने उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया। साल 1996 खामोशी, संजय लीला भंसाली की फिल्म में नाना ने एक मूक बहादुर पिता का किरदार निभाकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ चिल्लाकर नहीं बल्कि खामोशी से भी अभिनय कर सकते हैं। साल 1996 फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान मनीषा कोइराला और नाना पाटेकर पहली बार करीब आए। इस फिल्म में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को चौंका दिया। गंभीर और तीखे स्वाद के लिए मशहूर नाना और मासूमियत व गहराई से भरी मनीषा। कहा जाता है कि इसी फिल्म के दौरान उनकी नज़दीकियां बढ़ीं। हालांकि दोनों ने कभी खुले तौर पर रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उस दौर में उनके नाम अक्सर साथ जोड़े जाते रहे हैं। साल 1903-2005 तक अब तक 56 और अपहरण। 2000 के दशक में भी नाना का जादू कम नहीं हुआ। अब तक 56, 2004 में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट साधु अगासे और अपहरण के तबरेज आलम के किरदार ने उन्हें फिल्म से लाइमलाइट में ला दिया। साल 2007 फिल्म वेलकम,
गंभीर रोल करने वाले नाना ने जब उदय सेठी बनकर कॉमेडी की, चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है। हाँ इज्जत है थोड़ी है? तो पूरी दुनिया हंस पड़ी। मतलब आपके बेटे के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ये देखो है, खुद के लिए लड़की ढूंढी नहीं जा रही। ढूंढ मजनू भाई उदय सेठी की जोड़ी आज भी मीम की चांद बनी हुई है। आपको नाना पाटेकर की कौन सी फिल्म का डायलॉग ज्यादा पसंद आता है, कमेंट में बताएं। अगर आपको ऐसी बॉलीवुड से जुड़ी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।